क्या तुमने कभी अपनी आंखों के सामने पानी को जलते देखा है? क्या तुमने देखा है कि कोई पत्थर की मूर्ति अचानक खून उगलने लगे? तुम डर जाते हो, कांपने लगते हो और अपना माथा उस पाखंडी के पैरों में टेक देते हो। नमस्कार, मैं हूं दीपक। आज मैं तुम्हारी उस आस्था का पोस्टमार्टम करूंगा जिसे कुछ धूर्तों ने व्यापार बना लिया है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिसे तुम चमत्कार मानकर घर की जमा पूंजी लौटा देते हो, वो असल में चंद्र उपयोग के केमिकल का खेल है। आज इस वीडियो में हम उन बाबाओं की पोल खोलेंगे जो धर्म की आड़ में तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। अगर आज भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो याद रखना, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। सबसे पहले उस बाबा की बात करते हैं जो खाली हाथ हवा में हिलाता है और हथेली में भभूति भर आती है। तुम सोचते हो कि यह शक्ति है। अरे भाई, ये सिर्फ हाथ की सफाई है। इसे करने के लिए वो एक खास सफेद पाउडर की टिकिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे मैग्नीशियम पाउडर कहते हैं। वो इस टिकिया को अपनी उंगलियों के पीछे छिपाते हैं कि तुम्हें दिखे ही ना। जैसे ही वो हाथ रगड़ते हैं, वो टिकिया बुरादा बनकर राख जैसी दिखने लगती है और तुम समझते हो कि कृपा बरस रही है। अरे ये कृपा नहीं, ये केमिस्ट्री की एक छोटी सी ट्रिक है जिसे कोई भी मदारी कर सकता है। क्या इसके लिए हमें मंदिर या आश्रम जाने की जरूरत है? खुद से पूछो ये सवाल। अब उस चमत्कार पर आते हैं जो सबसे ज्यादा डराता है। बाबा पानी छिड़कता है और धू धू कर आग लग जाती है। इसके पीछे का असली शैतान है सोडियम। इसे याद रखो, ये सोडियम ही वो विलन है। ये एक ऐसा तत्व है जो पानी देखते ही पागल हो जाता है। ये बाबा लोग हवन कुंड या पानी के लोटे में सोडियम का छोटा सा टुकड़ा पहले से छिपा देते हैं। जैसे ही उसमें पानी गिरता है, धमाके के साथ आग लग जाती है। सोचो, अगर ये शक्ति होती तो ये बाबा सूखे पड़े खेतों में आग की जगह पानी क्यों नहीं बरसा देते? क्यों ये सिर्फ डराने के लिए आग जलाते हैं? क्योंकि डर का धंधा ही सबसे बड़ा धंधा है। आपने कभी सोचा है कि ये बाबा अपनी शक्तियों से गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? सिर्फ डराते क्यों है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। सबसे घिनौना खेल, जब मूर्ति की आंखों से लाल रंग निकलने लगता है, वे रोने लगते हैं, चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ध्यान से समझना, यहाँ आर्यन लिक्विड और कलर चेंजिंग सॉल्ट का खेल है। जब ये दोनों पारदर्शी तरल मिलते हैं तो पल भर में गहरा लाल रंग बन जाता है। मूर्ति के अंदर ये पीछे रुई में ये केमिकल सोख कर रखे जाते हैं। ये हमारे भगवान या आपके भगवान का अपमान है जो ईश्वर पूरी कायनात चलाता है। क्या उन्हें तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने के लिए फूल उगलने की जरूरत है? ये उन पाखंडियों की साजिश है जो तुम्हें मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारे देश ने दुनिया को आर्यभट्ट दिया। उन्होंने हमें सवाल करना सिखाया, तर्क करना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि हर घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। लेकिन आज हम वापस मध्यकाल की तरफ भाग रहे हैं। हम उन लोगों को पूज रहे हैं जो खुद बीमार होने पर बड़े अस्पताल भागते हैं, लेकिन तुम्हें जड़ी बूटी और भभूति के नाम पर लूटते हैं। अपनी विरासत पर गर्व करना तभी सार्थक है जब वह पक्के सबूतों और वैज्ञानिक समझ पर टिका हो। और जो समाज अपनी जड़ों की वास्तविक शक्ति को निष्पक्ष भाव से समझता है, वह तरक्की करता है और भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करता है। इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं फैक्ट के साथ एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको यह सब बताऊं और आप भी इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार कीजिए। पुरानी पहचान को वापस पाने का मतलब अंधविश्वास में लौटना नहीं होता, बल्कि उस खोई हुई वैज्ञानिक दृष्टि को फिर से अपनाना होता है जिसने कभी भारत को विश्व गुरु बनाया था। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी उपलब्धियों को पूरी दुनिया के सामने तर्कों के साथ रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी जड़ों पर शर्मिंदा होने की बजाय गर्व करे। अपनी असली पहचान पर धूल जमने मत दें। बाकी, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन मंदिरों की बनावट में कौन सा विज्ञान था जो सदियों पुराने पत्थरों को बिना सीमेंट के आपस में जोड़ता था? सोचिएगा। अगली कहानी में शायद आपको मैं बताऊंगा। अपना ध्यान रखिए और अपनी असली पहचान पर गुरूर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।